अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े जो है वो आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है फार्मेसी टेक्नीशियन के जो पार्ट वन के पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे हम। तो हमने सब्जेक्टिव पेपर पेपर वन और पेपर टू की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर है। ठीक है, यानी कि पेपर 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने इनके बारे में जो है वो बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ठीक है, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट के जो टोटल मार्क्स बने थे 120 प्लस 120, ये हमारे पास जो है वो 240 मार्क्स जो है वो आपके पार्ट वन के सब्जेक्टिव पेपर के थे। ठीक है, हमारे पास जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसके टोटल 400 मार्क्स होते हैं, जो कि हर प्रैक्टिकल में 100 के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, आपका जो पहला प्रैक्टिकल होता है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपके जो चार सब्जेक्ट आपके उसमें थे, सब्जेक्टिव पार्ट में थे। ठीक है, पेपर वन में अब उन सब्जेक्ट को दो दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उन्होंने पेपर थ्री बनाया है। ठीक है, जिसके आपके पास 100 मार्क्स हैं। और आपके पास जो है पेपर फोर जो है उसमें माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। पेपर फोर जो है हमारा, इसमें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट को मिलाकर जो है वो आपका पेपर फोर बनता है और इसके भी 100 मार्क्स होते हैं। पेपर फाइव में हमारे पास फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, इसके 100 मार्क्स हैं। और पेपर फोर में जो है वो हमारे सिक्स में हमारे पास फार्माकोलॉजी है, जिसके 100 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पेपर प्रैक्टिकल में जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपने जो है उनको कैसे करना होता है, क्या चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कितने आपके जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो हमारे पास इसमें टोटल 3 से 4 चीज़ें होती हैं आपके प्रैक्टिकल में। एक तो रिटन पेपर होता है, ठीक है, आपका वाइवा होता है और आपका जो है वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़, ओएसपी भी कह सकते हैं, वाइवा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है उन्होंने मटीरियल वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे, जो आपकी फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी में होते हैं। ठीक है, वो आपको रखे होंगे और वो आपने जो है वहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन जो है वो आपका वहाँ पे होगा। तो इसके साथ ही जो है वो आपके लैब कोट या ओवरऑल उसकी मौजूदगी। ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी ओवरऑल लुक जो होती है, पर्सनालिटी जो होती है, उस चीज़ को भी कंसीडर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके 20 से 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके रिटन के होते हैं। आपको वो 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल कॉपीज़ में आपने बनाए होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से आपको जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो देते हैं। मोस्टली 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो आपके 10-10 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 15-15 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हर इंस्टीट्यूट में वेरी करता है, ये मार्क्स जो होते हैं, या हर पेपर में वेरी करते हैं। इसलिए मैंने आपको जो है वो इन दोनों का दोनों मार्क्स की वेरिएशन बताई हुई है, रेंज बताई हुई है ये आपको मैंने। अच्छा, उसके बाद आपके 10 मार्क्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के होते हैं, जो आपने बनाई होगी, अच्छी बनाई होगी। साइन आपने जो है वो अपने अपने इंस्टीट्यूट से, जहाँ से आप जो है वो कर रहे हो, अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हो, उसी के टीचर से, उसी के प्रिंसिपल वगैरह से आपने जो है वो साइन करवाए होंगे वहाँ पे हर प्रैक्टिकल बनाकर। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसकी भी आपको जो है वो 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसके बाद अपने ओवरऑल भी बोलते हैं और लैब कोट भी। ठीक है, प्रोवाइड आपका जो है वो ओवरऑल होता है, मेडिकल स्टूडेंट की एक खसूसी पहचान। ठीक है, स्पेशलिटी उनकी, तो वो आपने पहना हो, उस चीज़ के भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाते हो तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जो है वो रिटन ले लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स से जो है वो वाइवा ले लिया जाता है। तो वो सेटअप पर जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सेटअप है और वहाँ पे उन्होंने उनका क्या सिस्टम चल रहा है। तो इस तरह से भी हो सकता है, पहले जो है वो आपके रिटन हुआ, उसके बाद जो है वो आपसे जो है उन्होंने वाइवा ले लिया। ठीक है, तो वाइवा में बेसिकली आपके जो, चलिए इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम इस पेपर पैटर्न पर फोकस करते हैं। तो आपके ऑलमोस्ट 30 मार्क्स या उससे ज़्यादा जो होते हैं वो आपके वाइवा में होते हैं। ठीक है, और आपके जो है और आपके ऑलमोस्ट 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में होते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे लैब में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाए जाते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में दिए होते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ के 3 काम हो जाते हैं। एक तो उनकी जो है वो, जी स्टूडेंट्स, मैं बता रही थी कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ के तीन रोल हैं। ठीक है, एक तो आपका रिटन में आएगी। ठीक है, दूसरा आपके जो है वो उसकी अपने बनाई हुई कॉपी के मार्क्स, और थर्ड चीज़ जो होती है, उन्हीं जो प्रैक्टिकल जो आपने रिटन में कॉपी में लिखे हुए हैं, उसी में से जो है वो आपने प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करना होता है। बेसिकली इस तरह से होता है कि 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर जो है वो उनसे हर एक से अलग अलग प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है लैब में। तो
इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जो आपने लिखा होता है वही आपसे जो है वो परफ़ॉर्म करवाया जाता है। और वो जो आपने परफ़ॉर्म किया है उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो आपने ऑब्ज़र्वेशन की है, उनको एक पेज पर लिख कर जब आप वाइवा देने जाते हो, ठीक है? फिर आपने वहाँ पर जो है वो लेकर जाना होता है। और जो वाइवा ले रहा होता है, वो उस एग्ज़ामिनर को आपने जो है वो अपना प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म जो आपने किया है, वो आपने दिखाना होता है, और वो आपके प्रैक्टिकल में से भी आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा। अच्छा, तो बात करते हैं हम कि आपके पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो आपके हर पेपर में आपके पासिंग मार्क्स जो है वो 50 होंगे, ठीक है? यानी कि जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 50% की रेशियो के साथ उसमें जो है वो आपके 50 मार्क्स जो है वो आना लाज़मी है हर पेपर में, ठीक है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से आपके 100 में से 50 प्लस हों, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में 100 में से आपके 50 प्लस हों, फार्मास्यूटिक्स में आपके 100 में से 50 प्लस हों, और फार्माकोग्नोलॉजी में भी आपके 100 में से 50 प्लस हों। फिर जाकर जो है वो आपका जो आपके हर सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है, उसको उसको आप उसमें जो है वो आप पास कर सकोगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में जो है वो यही आपको जो है वो बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा जो आपके लेक्चर्स होंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है? उनके बारे में बात करेंगे, आपके किस तरह से पेपर आएगा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। होप सो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है? मज़ीद अगर आप लोगों का इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लाज़मी पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में ही या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों का जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर, फ़ी अमान अल्लाह।